दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। आज भी बनी हुई है। इस समय भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर घने काले बादल हैं, कई भागों पर बारिश की गतिविधियां इस समय भी होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश के भागों पर लगातार बारिश की गतिविधियां जो है ये बढ़ाएगा और हवाओं की रफ्तार काफी तेज उत्तर प्रदेश के भागों पर चल रही है। संभावना यह है कि देखिए, आज 3 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर की रात्रि के समय उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 4 अक्टूबर से 7-8 अक्टूबर तक के मौसम के हाल के बारे में। तो फिलहाल जो सिस्टम है दोस्तों, ये इस समय उड़ीसा के भागों पर है, थोड़ा कमजोर हो गया है, डिप्रेशन बना हुआ है और उत्तरी छत्तीसगढ़ तक, माफ कीजिएगा, उत्तरी उड़ीसा तक पहुंचकर ये वेलमार्क सिस्टम बन जाएगा और ये यहां से इस तरह से होता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। इधर जो अरब सागर पर सिस्टम है दोस्तों, ये इस समय डीप डिप्रेशन बन चुका है। ये साइक्लोन स्टॉर्म आज रात्रि तक इसके बनने की संभावनाएं हैं और दोस्तों देखिए, कल तक संभावना यह है कि ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बन सकता है, यानी कि काफी बड़ा तूफान जो है ये यहां पर बन सकता है। तूफान तो ये आज रात्रि में बन जाएगा और काफी बड़ा जो है तूफान सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जो है वो बन जाएगा। और इसके अलावा एक पहाड़ी राज्यों पर WD भी आ रहा है, जिसके कारण 5 अक्टूबर से, हालांकि 4 अक्टूबर की रात्रि से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल पहुंच जाएंगे और बारिश की संभावनाएं 5 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर हमें नजर आ रही है। और इस WD का असर 5 और 6 और 7 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगा। कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल किस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली यहाँ पर 4 अक्टूबर में है। जैसे कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, इन जिलों के ज्यादातर भागों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश देखने को, कुछ इलाकों पर जो है भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। मध्यम से तेज तो ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन इन जिलों के कुछ भागों पर भारी बारिश भी जो है होने की संभावना है। श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्जापुर, अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, इन भागों पर भी हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। लेकिन इन जिलों के भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच के भागों पर भी हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। जालौन, कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर के साथ साथ शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर हो सकती है, बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इधर शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज, बदायूं, बरेली, संभल, एटा, अमरोहा और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर थोड़े घने बादल बन जाए, बूंदाबांदी हल्की फुल्की हो जाए। हालांकि इस तरह की संभावनाएं कम है, लेकिन सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ के भागों पर यहाँ पर या तो कल शाम के समय या देर रात्रि में बादल पहुंच जाएंगे पश्चिम विक्षोभ के कारण। और हो सकता है कि आपको कुछ भागों पर, थोड़े बहुत भागों पर रात्रि के समय थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। अन्यथा 5 अक्टूबर से बारिश की संभावना इन भागों पर, इन भागों के साथ साथ अन्य भागों तक जो है वो नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर वार्निंग की दोस्तों बात करें तो देखिए, वार्निंग जो है IMD ने दी है सिद्धार्थनगर के साथ साथ महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर के भागों पर, इन जिलों में भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र के भी कुछ भागों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है और तेज हवाएं काफी रहेंगी यहाँ पर और मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी।
बहराइच, गोंडा, अयोध्या और इसके साथ साथ सुल्तानपुर दोस्तों, और मिर्जापुर के भागों के साथ साथ प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट के भागों पर भी येलो अलर्ट है। मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। यहां पर भी हल्की हल्की से मध्यम, एक दो भागों पर तेज होने की है। इससे इधर के भागों पर कोई वार्निंग जो है दोस्तों वो नहीं है। और देखिए यहां पर 5 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर वार्निंग जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर वार्निंग जो है वो बनी हुई है। यानी कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियां पश्चिम विक्षोभ के कारण दोस्तों शुरू हो जाएगी। और जैसा कि आप यहाँ पर 5 अक्टूबर की देख पा रहे हैं रिपोर्ट, इन भागों पर बारिश होगी, इन भागों पर बारिश होगी। और 6 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मध्यम से तेज या जोरदार बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों तक बादल पहुंचेंगे, यहां पर भी बारिश हो सकती है। 7 अक्टूबर में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना है। 8 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश के भागों पर लगभग मौसम साफ हो जाएगा, कुछ भागों पर बादल बादल दिखाई देंगे। हालांकि पूर्वी भागों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो इस तरह से फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।